नमस्कार। जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। साहेबगंज डीएमओ विभूति, डीएमओ साहब आए, खजाने में क्या क्या लाए, क्या बताया, क्या क्या सवाल हुए, क्या कुछ बताया या सिर्फ हवा हवाई। 8 घंटे तक पूछताछ हुई है और 8 घंटे तक पूछताछ में यह कहना है कि डीएमओ ने कुछ नहीं बताया, थोड़ी अजीब सी बात होगी। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि डीएमओ ने क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया, क्या क्या पूछताछ हुई। तमाम चीजें तफसील से आपको बताएंगे और फिर आपको साहेबगंज से इस पूरे केस का कनेक्शन भी समझाएंगे। ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। साहेबगंज डीएमओ विभूति कुमार बोलेंगे, पता नहीं किसके किसके राज खोलेंगे। विभूति कुमार की को ईडी ने समन भेजा था, एक बार नहीं दो बार, जिसके बाद आज विभूति ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां ईडी ने उनसे पूछताछ की। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ ईडी इधर पूछताछ कर रही थी, उधर साहेबगंज में चेक नाका पर अवैध पत्थर पकड़े जा रहे थे। दोनों साथ साथ चल रहा था, बहुत सारी घटनाएं साथ साथ चल रही हैं। एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। साहिबगंज डीएमओ आए हैं, अंगूठा भी दिखाए हैं। अंगूठा किसको दिखाया जनाब? अंगूठा पब्लिक को दिखाया, अंगूठा झारखंड को दिखाया, अंगूठा सिस्टम को दिखाया, या फिर अपनी वीरता बताए। यह है साहिबगंज के डीएमओ, नाम है विभूति कुमार। ईडी के दूसरे समन के बाद पहुंचे ईडी ऑफिस। उससे पहले ईडी के समन का जवाब शादी विवाह में अपनी व्यस्तता के रूप में दिया था। तब ईडी ने दूसरा समन भेजा, तब जाकर विभूति कुमार यहां पहुंचे। डीएमओ विभूति कुमार ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है। अवैध माइनिंग सिंडिकेट के प्रमुख हैं डीएमओ विभूति कुमार। धनबाद के रहने वाले हैं विभूति कुमार। धनबाद में खड़ी है कई अवैध संपत्ति। कोलकाता के एक आलीशान होटल में भी विभूति का निवेश है। काली कमाई को सोने के बिस्किट में इन्होंने तब्दील किया है। साहिबगंज और भागलपुर में करोड़ों के सोने के बिस्किट इन्होंने खरीदे। किंगपिन उसको सारी घटनाओं के बारे में मालूम है, सारी जानकारी उसके पास है कि किस प्रकार से वहाँ पर खनिज संपदा को कौन कौन लूट रहे थे और किसको किसको उस लूट से लाभ मिल रहा था। कौन से ऐसे नेता थे, कौन से ऐसे विधायक प्रतिनिधि थे, कौन से वैसे अफसर थे, कौन से जिला प्रशासन के लोग थे, कौन से पुलिस प्रशासन के लोग थे, कौन से खान विभाग के अधिकारी थे। को तो रघुवर जी ही साहिबगंज पहुंचाया था, तो ऐसे विभूतियां तो उनके पास में बहुत थी। अब सारे विभूतियां आएंगे सामने धीरे धीरे। अब इतना कुछ इन्होंने जीवन में हासिल किया है, तब अंगूठा तो दिखाना बनता ही है। वैसे इनके इलाके का हाल क्या है वो आप स्क्रीन पर देखिए। अवैध खनन को लेकर आज सरकार गंभीर है, तब भी इनके इलाके में खनन चल ही रहा था। लेकिन अब अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन रेस है। बरहरवा इलाके में पत्थर लदा 2 ट्रक जब्त किया गया। दोनों ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इधर मिर्जा चौकी के मुरली मौजा में 5 अवैध पत्थर खदान सील किए गए। 9 पोकलेन और 2 ड्रिल मशीनें जब्त हुई। तीनों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। बरामद सामान में हाइवा है एक और उस पर 33 टन अवैध चिप्स है
और उल्लेखनीय यह है कि जिला टास्क फोर्स के द्वारा ही सीओ साहब बरहरवा और कोटाल पोखर थाना प्रभारी के द्वारा गाड़ी चेकिंग की जा रही थी। इन लोगों के द्वारा भी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को जब्त किया गया है, जिसका गाड़ी नंबर WV931331 है और सीओ साहब के लिखित आवेदन के आधार पर कोटाल पोखर थाना कांड संख्या 19/22 और IPC की सुसंगत धाराओं मिनरल एक्ट के तहत कांड दर्ज की गई है। फिलहाल हम लोग उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे अपने प्रखंड क्षेत्र में अवैध माइनिंग, अवैध परिवहन और अवैध क्रशर वगैरह के खिलाफ हम लोग अभी अभियान चलाए हुए हैं। इसी क्रम में रिसोर्ट में हमारा एक चेक नाका स्थापित हो रहा है, जिसमें सभी गुजरने वाली वाहनों की सख्त जांच की जाएगी। बगैर माइनिंग चालान के पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर अब कार्रवाई क्यों? पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं? कौन रोक रहा था ये कार्रवाई पहले? इस बीच ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से पूछताछ का दौर भी जारी रहा। डॉक्टर ने पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की रूटीन जांच की और फिर उन्हें योगा करने की सलाह। पल्स नॉर्मल है, ऑक्सीजनेशन नॉर्मल है, कोई कंप्लेन नहीं है, रिलैक्स भी कुछ है, कुछ टेंशन तनाव तो है ही। मैंने उन्हें विपश्यना और आनापान सती योग करने की सलाह दी बस। यानी अब साहिबगंज डीएमओ बोलेंगे, आखिर किसके राज खोलेंगे? डीएमओ की संपत्ति की जांच कब? डीएमओ साहब पर नकेल कब? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी कुमार, मोहम्मद इमरान के साथ साहिबगंज से सुधाकर गुप्ता की रिपोर्ट। तो भैया क्या क्या राज खोलेंगे? साहिबगंज डीएमओ बोलेंगे। क्या बोले, कैसे बोले, अब हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ऐसे हुई कि साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार रांची पहुंचे। उससे पहले हुआ यह कि विभूति कुमार को एक समन गया ईडी का। जब समन गया तो साहिबगंज डीएमओ पहुंचे नहीं। समन गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो हम शादी विवाह में व्यस्त हैं, तो भैया अभी तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जिसके बाद ईडी की तरफ से एक दूसरा समन गया, साहिबगंज डीएमओ आ जाए। आ करके उन्होंने अंगूठा दिखाया। अब सवाल है कि उनसे क्या क्या पूछताछ हुई। देखिए साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार और पूजा सिंघल को आमने सामने बैठाया गया। दोनों से पूछा गया कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। विभूति कुमार से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ चली। साहिबगंज से नाव से खनिज तस्करी को लेकर के विभूति कुमार से सवाल पूछे गए। पत्थर तस्करी को लेकर भी सवाल पूछे गए। रांची में पैसा कहां और किसके पास पहुंचता था यह भी पूछा गया। पूछा गया कि पैसे की वसूली किस तरीके से होती थी यह भी बताइए। तो ईडी ने ये सब सवाल पूछे हैं। अब ये सब सवाल जब पूछे गए, देखिए 8 घंटे की पूछताछ में ये कहना कि साहिबगंज डीएमओ जो है उन्होंने कुछ कहा नहीं, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। हमारे सहयोगी इमरान और हमारे सहयोगी सुधाकर साहिबगंज से दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बार इमरान के पास आ रहा हूं। इमरान, 8 घंटे की पूछताछ, 8 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ निकल करके आ रहा है? अंदर से क्या खबर आ रही है कि भाई क्या क्या पूछताछ हुई? और सिर्फ विभूति नहीं, मैं तो संजीव कुमार की भी बात करूंगा कि रांची डीएमओ भी इस पूछताछ के दौरान मौजूद थे। क्या क्या पूछताछ हुई है इमरान?
देखिए अभिषेक, इस पूरे मामले की अगर कहे तो 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूछताछ जारी है, अभी पूछताछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से साहिबगंज के डीएमओ को आज यहाँ पे बुलाया गया, उससे पहले रांची के डीएमओ भी यहाँ पहुंचे थे और चुपचाप कार्यालय के अंदर चले गए, जिसके बाद दोनों ही से लगातार पिछले 8 घंटे से अधिक समय से पूछताछ हो रही है। बड़ी बात इसमें है कि साहिबगंज के डीएमओ जो कि रडार पे थे ईडी के, लगातार प्रयास ईडी के द्वारा की जा रही थी कि कड़ी पूछताछ की जाएगी और कई पॉइंट वाइज जो है वो अपने डॉट्स जो है ईडी वो क्लियर करना चाहेगी। इसी सब को लेकर के आज जब पूछताछ की शुरुआत की गई तो अवैध खनन का मुद्दा उठा कि साहिबगंज जिले में जिस तरह से अवैध खनन जो है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और आपके अपने कार्यकाल का जो है अब तक 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं, जो कि पिछली सरकार से लेकर अब तक जो है वो कंटिन्यू है। तो ऐसे में इन 5 सालों तक अब लंबे समय तक एक ही जगह पर जमे रहे और इन दौरान जो कई अवैध खनन की जो शिकायतें हैं वो मिलती रही और जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था उन गाड़ियों के फोटोग्राफ्स, तस्वीर और कई चीजों को दिखा करके, डॉक्यूमेंट्स दिखा करके जानने की कोशिश की गई कि क्या इन गाड़ियों के इस्तेमाल जब हो रहे थे तो क्या आपके संज्ञान में ये सारी चीजें थी या नहीं थी। जिसके बाद ये जानकारी जो अब तक छन के आ पा रही है, अपने ऊपर लगे आरोप को हमेशा से खारिज करते आए हैं। कोई भी व्यक्ति सामने बैठ करके वो अपने ऊपर लगे आरोप को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे में उनका जो नर्वस होना था वो लाजमी है। और इसके बाद पूरे मामले में जब पूछताछ का दायरा जब आगे बढ़ता चला गया अभिषेक, तो कहीं ना कहीं ये बात शुरू से ही तय थी कि पूजा सिंघल और साहिबगंज के डीएमओ को आपस में बैठा करके एक दूसरे के सामने पूछताछ की जाएगी। दोनों को एक दूसरे के परिचय पूछे गए थे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं तो किस वजहों से और क्या है आप लोगों का जो जानने की वजह। तो इसमें से जो छन करके जो बातें सामने आई कि अवैध माइनिंग के जो पैसे हैं, क्या पूजा सिंघल तक ये सारे पैसे जो हैं वो पहुंचाए जाते थे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे रांची में छापेमारी के दौरान, क्या ये अवैध खनन से जुड़े जो पैसे हैं, जिनसे अर्जित किए गए पैसे हैं, क्या ये वो पैसे थे और ये इन पैसों का सोर्स क्या है, किन किन लोगों के ये पैसे हैं, किन किन लोगों को ये पैसे पहुंचाने थे, चाहे वो राजनेता हो, अधिकारी हो, बड़े लेवल के हो, छोटे लेवल के हो, किस तरह के लोगों तक ये सारी चीजें करनी थी। ये लंबी पूछताछ के दौरान ही ये सारी चीजें जो है वो क्लियर करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी की टीम पिछले दिनों से ही पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से पूछताछ किया और उसके बाद अब जब साहिबगंज के डीएमओ और रांची के डीएमओ यहाँ पे पहुंचे हैं तो अवैध खनन से जुड़े जो मामले हैं ये प्रमुखता से बिल्कुल इमरान देखिए सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान साहिबगंज से सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साहिबगंज का इस पूरे केस से बहुत गहरा नाता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक बार मैं सुधाकर के पास आ रहा हूं। सुधाकर, एक तरफ साहिबगंज के डीएमओ आज इधर पूछताछ के लिए पहुंचे हुए थे जहां पर उनसे पूछताछ हो रही थी, दूसरी तरफ साहिबगंज में अवैध क्रशर और अवैध पत्थर के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। हमने देखा कि 9 पोकलेन जब्त किए गए हैं, कई ट्रक जब्त किए गए हैं। सवाल यह उठता है कि इससे पहले क्या चल रहा था, आखिर इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। अब जब प्रशासन की सख्ती हुई है, अब जब डीजीपी, मुख्यमंत्री सब सख्त हो रहे हैं, तब जाकर के प्रशासन जागा है। तो इससे पहले क्या वहां पर प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था? जी देखिए, बिल्कुल ये सवाल आपका सही है कि पहले प्रशासन क्या कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो डीएमओ है, विभूति कुमार है, उसका कहीं ना कहीं शिकंजा सब तरफ से कसा हुआ था कि इस तरह से जो अवैध माइनिंग का सिंडिकेट, जो हमने खबर भी दिखाई थी कि न्यूज़ 11 भारत में खबर दिखाई थी कि अवैध सिंडिकेट का धंधा करते हैं हमारे डीएमओ विभूति कुमार। और उसके बाद जैसे ही ईडी की कार्रवाई हुई, जैसे सम्मन हुआ, उनको बुलावा हुआ, ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे छापेमारी की गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये इस तरह की घटना पहले क्यों नहीं घटी। पहले भी ये विभूति कुमार जाके वहां पे कहीं भी जाके खदान में जाके वहां पे छापामारी करते थे, लेकिन उस समय खाना पूर्ति होती थी, सिर्फ खाने पूर्ति होती थी और बाद में उसको पैचअप कर दिया जाता था। अभी भी ऐसे खदान है जो साहिबगंज जिले में चल रहे हैं, जो कि विभूति कुमार ने कुछ महीने पहले, 6 महीने 3 महीने पहले उसको नोटिस देके बंद किया था और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद उसको चालू कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर उसको कैसे चालू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डीएमओ जो है विभूति कुमार की, इसकी संलिप्तता इसमें जाहिर है। और जब यहाँ पे सम्मन में बुलाया गया उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो शिकंजा
हर प्रशासन पर बहुत ही कड़ा था। और उसके बाद जब ये यहाँ से संबंध के लिए यहाँ पे जब ईडी ऑफिस में जाते हैं तो ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है। जी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं सुधाकर, चूंकि आपका ताल्लुक साहेबगंज से है, याद कीजिए अभी से कुछ दिन पहले साहेबगंज में पत्थर लदे ट्रक पलटे थे नाव में जो कटिहार जा रहे थे, नाव से, जिसका मामला विधानसभा में भी गूंजा था। लेकिन इसके बावजूद एक 3 सदस्यीय स्पेशल कमेटी बनी जांच के लिए कि भाई ये लोग जांच करेंगे, जांच की रिपोर्ट सामने नहीं है। सुनने में यह आ रहा है कि ईडी इसको लेकर के भी जांच कर रही है कि नाव से ये जो, चूंकि आज डीएमओ जो विभूति कुमार है उनसे यह भी सवाल पूछा गया था कि भाई नाव से जो तस्करी होती है वो कैसे होती है, आप बताइए हमें कि वो कैसे होती है। और जो टीम बनी थी, जहां तक मुझे जानकारी है, उस टीम का एक हिस्सा विभूति कुमार भी थे। सुधाकर जी देखिए, आप सही बात कहें, जो टीम का हिस्सा थे उसमें विभूति कुमार थे। एक कहावत है कि सरसों में भूत लगना, तो वही कहावत है कि जांच उसी को दिया गया जो चोर है, जो सारा सिंडिकेट चला रहा है उसी को जांच का जिम्मा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उसमें जांच में क्या पाएगा, क्या निकलेगा। तो विभूति कुमार जब इसको जांच किए तो कहीं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद फिर यथास्थिति से उस घाट से बोट चलने लगी, फिर उसी तरह ट्रक चलने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो जांच करता है, जो जांच कर रहे थे, वही अभी आज ईडी के घेरे में है। और यहाँ से जो पत्थर लदे जो नाव से जो जाता था वो सीधे बिहार जाता था, बिहार के बाद उसके बाद सीधे बांग्लादेश की ओर जाता था। तो कहीं और एक भी बात थी कि आप भारतीय जनता पार्टी, आपको ये भी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े बड़े नेता साहेबगंज आए थे इसको लेकर, और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। लेकिन उस समय भी उतना यहाँ पे ये नहीं हुआ था, ताकि अब जो है ईडी की जब कार्रवाई हुई तब सब प्रशासन रेस हो गए। जी देखिए, पूरा एक सिंडिकेट चलता है, यह बात तो साफ हो चुकी है, पहली चीज। अब एक बात मुझे एक बात जो समझ से थोड़ी परे है, थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है। हम और आप जैसे आम आदमी, हम लोगों पर अगर एक सामान्य से एफआईआर दर्ज होती है तो हम तुरंत, जहां पर लगता है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो एक बेल की अर्जी तुरंत डालने की कोशिश में जुगत में जुट जाते हैं कि भाई किसी भी हालत में हमें जेल नहीं जाना पड़े। पूजा सिंघल की तरफ से यह जुगत नजर नहीं आ रही है। पूजा सिंघल कहीं से भी अब बेल लेने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है। क्या ईडी के यहाँ अब एकोमोडेट हो चुकी हैं वहां पर, मतलब अब पूजा सिंघल कंफर्टेबल हो चुकी हैं, हेल्थ वेल्थ अब उनका वहां पर ओके है, डॉक्टर की योगा की सलाह वो मान रही है। इमरान देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह का ये मामला है, कहीं ना कहीं ये बातें तो की जा रही है कि इस पूरे मामले में अब तक जो है कानूनी दाव पेच जो है वो कई कड़ियां जो है अभिषेक वो फंसी हुई है। पहली कि ईडी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई कंक्रीट तरह से कहें जो जवाब जो है वो कोर्ट पर नहीं दी गई है, जिसके वजह से जो फाइल जो बेल के लिए पिटिशन डालनी है चाहे बचाव पक्ष के लोगों का, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इस पूरे मामले में कि आगे ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, और पूजा सिंघल का रोल जो है इस पूरे मामले में अब तक का क्या कुछ रहा है। चूंकि अभी रिमांड पे है, रिमांड में होने की वजह से जो है कई जानकारियां जो है कोर्ट में दी गई है, लेकिन इन जानकारियों के बावजूद अब तक ये स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया। उम्मीद है कि बुधवार को जब अंतिम दिन होगा रिमांड की अवधि के समाप्त होने की, उसके बाद कोर्ट में जब पेश किए जाएंगे तो पूजा सिंघल के अधिवक्ता हो या फिर कोई दूसरे व्यक्ति जो कि बचाव पक्ष की तरफ से होंगे, चाहे वो सुबन के हो, तमाम जो लोग हैं कोर्ट पर अर्जी जरूर डालेंगे कि बेल पिटीशन के लिए, फिर अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको खारिज करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा देना चाहते हैं कि जिस तरह से ईडी कार्यालय के अंदर 8-9 घंटे से अधिक जो पूछताछ पूजा सिंघल से की जा रही है और साहेबगंज के डीएमओ से की जा रही है अभिषेक, तो समझनी होगी कि इस ईडी कार्यालय के अंदर से निकलने वाले हर एक जवाब जो हैं वो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और रिकॉर्ड के माध्यम से ही सारी चीजें जो है जानकारी ली जा रही है। क्योंकि
हालांकि अब से कुछ देर पहले हमारे कुछ सूत्रों से बातचीत हुई थी, उन्होंने जानकारी दी कि अभी और वक्त लगेगा, इनके पूछताछ का दायरा जो है ये यही थमने वाला नहीं है। आज हो सकता है कि देर रात तक इन दोनों को यहीं पर बैठा करके पूछताछ किए जा सके। हालांकि मेडिकल टीम यहाँ पे पहुंची है, सदर हॉस्पिटल की मेडिकल टीम यहाँ पे पहुंच करके पूजा सिंघल की मेडिकल जांच करेगी और जांच करने के बाद उसे आराम करने भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे पूछताछ का दायरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जब पूजा सिंघल हो या साहिबगंज के डीएमओ हो या फिर रांची के डीएमओ हो, ये तीनों से आने वाले दिनों में भी पूछताछ की जाएगी। मतलब आज सोमवार का दिन है, मंगलवार के दिन भी इस पूरे मामले में पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद जो प्रमुख बिंदु होंगे वो ये जरूर होगा कि आखिर अवैध खनन को रोकने के लिए जिस तरह से की गई है, अवैध माइनिंग की गई है, इनको रोकने के लिए डीएमओ के द्वारा से क्या कुछ कार्य किए गए। एक साहिबगंज पोर्ट में जो नाव पलटने के मामले आया था सामने, उनसे जुड़े हुए एक सवाल यहाँ पर भी उठे हैं और उनसे पूछा गया था कि आखिर जब नाव पलटे थे साहिबगंज में तो इसको इन बातों को लेकर के आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई, जिसमें साहिबगंज के डीएमओ जो हैं वो जानकारी देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की गई कि वो उनके कार्य क्षेत्र में पोर्ट आता ही नहीं है। ऐसे में उस कार्य क्षेत्र में जो भी चल रहा था वो जिला प्रशासन के अंतर्गत जो वरीय अधिकारी हैं या राज्य सरकार के अधीन जो है, जो कि पूजा सिंघल कुछ सचिव थी खनन विभाग की, उनको जवाब तलब देनी होगी। वो जानकारी दे पाएंगे कि अवैध खनन को रोकने के लिए पोर्ट के माध्यम से अगर कोई चीजें जा रही हैं तो क्या कुछ रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजों को लेकर के लगातार गंभीरता से साहिबगंज के डीएमओ से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में साहिबगंज के डीएमओ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो ईडी के टीम है वो अलग अलग जो टीमें हैं वो लगातार पूछताछ कर रही है। कभी पूजा सिंघल के साथ बैठा करके पूछताछ करती है, कभी पूजा सिंघल से अलग पूछताछ करती है। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ घंटों में ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि साहिबगंज के डीएमओ का रोल जो है अवैध खनन को रोकने के लिए कितना था, कितना नहीं था। अगर नहीं था तो फिर जो पैसे अर्जित किए गए हैं, जो पैसे कमाए गए हैं अवैध खनन के रूप में, उन किन किन लोगों तक वो पैसे जो है वो पहुंचाए गए हैं, चाहे वो बड़े राजनेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, ये कौन से लोग हैं जिनके पास ये सारे पैसे पहुंचते थे, ये कौन से पार्टी हैं जिनके पास ये सारी चीजें पहुंचती थी। और ऐसे में ये सारे जो आंकड़े जब जुड़ जाएंगे तब जाकर के ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि झारखंड में जो केंद्र बिंदु बना हुआ था साहिबगंज, जो रडार बना हुआ था अवैध माइनिंग को लेकर के, इसमें कितना बड़ा रोल रहा है साहिबगंज के डीएमओ का और इसके रोल के माध्यम से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है और कितनी बड़ी कार्रवाई हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इन तमाम पहलुओं को लेकर के लगातार ईडी की जो टीम है वो पूछताछ के अपने दायरे को लगातार बढ़ा रही है। उम्मीद है कि मंगलवार को भी इस पूरे मामले में जब पूछताछ की जाएगी तो कई बिंदुवार तरीके से नए सवाल और नए लोगों की मौजूदगी में पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति आज यहाँ पे मौजूद थे जो कि भवन निर्माण विभाग से जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनसे यहाँ पे बुलाया गया, उनसे घंटों जानकारियां हासिल की गई। तो जाहिर सी बात है कि कई अन्य बिंदु पर भी लगातार जो है ईडी के जो टीम है वो जांच कर रही है, जांच का दायरा जो है यहाँ बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आज के दिन ये चलता रहा है। जिस तरह की रफ्तार देखने को मिल रही है और ईडी कार्यालय के अंदर की जो हलचलें देखने को मिल रही है अब और अभी, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक दोनों ही डीएमओ से जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ करने के मूड में है, क्योंकि पूजा सिंघल को पूछताछ के दौरान भले ही अलग कर दिया जाएगा, उसे आराम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दी जाएगी, लेकिन जो मेडिकल टीम यहाँ पे पहुंची उसके हिसाब से ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अब मेडिकल टीम जब यहाँ बाहर निकलती है तो उनसे जानकारी ली जाएगी क्या पूजा सिंघल के आज टेम्परेचर या फिर जो टेम्परेमेंट है उनका क्या कुछ रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जब पूजा सिंघल से जब भी पूछताछ की गई है उनके जो बीपी है, हार्ट बीट्स है या फिर नब्स है वो हमेशा से बढ़े हुए नजर आए हैं। ना घोटाला जिस पैमाने पर किया है तो बीपी हार्ट बीट का बढ़ना घटना तो बनता है, इतना तो बनता है। झारखंड को इतना खाया है तो झारखंड भी तो थोड़ा सा खाएगा उनको। अरे भैया झारखंड की मिट्टी भी तो हिसाब लेगी। देखिए मैं एक बार सुधाकर के पास आना चाह रहा हूं। सुधाकर, सवाल यह उठता है कि इधर ईडी की कार्रवाई चल रही, देखिए शिकारीपाड़ा से हमारे पास कुछ तस्वीरें आई थी, दुमका शिकारीपाड़ा से, कि वहां पर तो ट्रांसपोर्टिंग में ओवरलोडिंग स्टोन चिप्स वाला खेल चल ही रहा है। साहेबगंज में क्या पत्थर का ये जो खेल है ये अभी रुका है कि ईडी पीडी सबको ये जेब में लेकर के ऐसा लग रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डीएमओ गए हैं, इसके बावजूद उधर खेला चल ही रहा है। क्या चल रहा है? डीएमओ यहाँ से गए हैं और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। उसके बाद सारे पत्थर जो खदान जो अवैध जो चला रहे थे, जो जिस तरह जो माल जो ढो रहे थे ट्रक में ओवरलोडेड,
उसको लेकर अब सारी स्थिति सामान्य हो गई है। और यहाँ पर अब जो सारे जो जितने ट्रक वाले हैं, कल ही दो ट्रक ऑनर को पर केस हुआ है, ड्राइवर पर केस हुआ है, उसको जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल के चलते यहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है। लोग सब जितने भी पत्थर व्यवसायी हैं जो लीगल या अनलीगल करते थे, वो सब डरे हुए हैं। क्योंकि विभूति कुमार जब थे तो ये लोग सारा खेल विभूति कुमार करवा रहे थे। क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, ये विभूति कुमार रघुवर दास के समय से यहाँ पर पदस्थापित है। 4 साल से यहाँ जो विभूति कुमार 4 साल हो गया इनका, इतने दिनों तक कोई भी डीएमओ साहेबगंज जिले में पदस्थापित नहीं हुआ था। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं इसका तार जो है ऊपर के अधिकारियों के साथ जुड़ा हुआ था कि इसका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाता था। यहाँ पे साहेबगंज जिले में जो भी डीएमओ आए वो 2 साल की मैक्सिमम 2.5 से 3 साल यहाँ रहते थे। लेकिन ये रघुवर दास के सरकार में भी डेढ़ साल यहाँ पर रहे। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, उसके बाद यहाँ पर वो सेटिंग गेटिंग करके अब तक है। अब देखना यह है कि अब क्या इस पर कार्रवाई क्या होती है। जी नजर आ रही है आपके पीछे, क्या हो रहा है? देखिए, अभिषेक मेडिकल टीम अंदर गई थी। मेडिकल टीम के द्वारा जो है वो पूजा सिंघल की जांच की जा रही है। वहीं अधिकारी जो सुबह से यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनको जाने के लिए जो ड्राइवर हैं या फिर जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूछताछ का जो पूजा सिंघल से कम जो पूछताछ की जा रही थी वो अब अंतिम चरण पे है, मतलब समाप्ति पे है। हर रोज ये होता है कि जब पूजा सिंघल से पूछताछ जैसे ही समाप्त करनी होती है या फिर समाप्त होता है तो मेडिकल टीम यहाँ पे बुलाई जाती है। मेडिकल टीम के द्वारा जो जाँच की जाती है, हम एक गाड़ी भी दिखा देते हैं कि रांची के सदर हॉस्पिटल से मेडिकल की टीम के जो वाहन है वो यहाँ पे पहुंची है और इन पे मौजूद 3 सदस्य जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। ऐसे में अब जांच चल रही है। पूजा सिंघल की जांच होने के बाद उनके पूछताछ का दायरा जो है वो आज के लिए समाप्त हो जाएगा और फिर यहाँ से वो सीधे आराम के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जो है लगभग 8:30 बजने को है और ऐसे में दिन के तकरीबन 10:40 में साहिबगंज के डीएमओ और रांची के डीएमओ जो हैं वो 10:20 10:15 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंचे थे। तो लगातार उनसे जिस तरह से पूछताछ की जा रही है अभिषेक, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दोनों ही अधिकारियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। रांची की डीएमओ के बारे में जो कहा जाता है कि अनगढ़ा और दूसरी जगह में जो खनन पट्टा को लेकर के जो विवाद चल रहा है उनसे जुड़ी जानकारियां हासिल की जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो पूर्व डीएमओ रांची के रह चुके हैं उन्हें भी यहाँ पे आना है और वो भी अपना पक्ष जो है इस पूरे मामले में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। फिलहाल साहिबगंज के डीएमओ से देर रात तक पूछताछ करने की सूचना मिल रही है और ये जानकारी मिल रही है कि उनसे देर रात तक पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान आपका, बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर आप लोग बनाए रखिए इस पर। हम चाहते हैं कि आप इस पर और अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएं। तो दर्शक न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहेंगे, चूंकि तमाम अपडेट से जुड़ी हुई आप तक त्वरित गति से हम इमरान सुधाकर के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।